नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आज हम नए ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 41 घंटों से अपन 6 ढाला का स्वाध्याय कर रहे थे। वो निर्विघ्न पूर्ण हुआ और अपन को बहुत ज्ञान आनंद सब मिला। इसी तरह अब आज ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और हम भावना भाते हैं कि ये भी निर्विघ्न संपन्न हो और हम सबको बहुत ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होवे। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ आज से 1500 साल पहले, 1500 वर्ष पहले एक पूज्यपाद नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने लिखा है। और उन पूज्यपाद आचार्य का असली नाम देवनंदी था। पूज्यपाद नाम तो पड़ गया था। उनको जब दीक्षा हुई थी, मुनि हुए थे, तो उनके गुरु ने उनको नाम दिया था देवनंदी। लेकिन वो इतने विद्वान ज्ञानी तपस्वी थे कि देवता भी आकर रोज उनके चरण पूजते थे। ऐसी कहावत है कि रोज देवता उनके पास आते थे और उनके चरणों की पूजा करते थे और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड थे। इसलिए लोग देवनंदी नाम बोलते नहीं थे, पूज्यपाद नाम चलता था। जैसे कोई महापुरुष हो तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। जैसे अभी अपन को महाराज जी के बारे में ही 2 बात कहनी हो तो अपन उनका नाम नहीं बोलेंगे, गुरु जी बोलेंगे, आचार्य श्री बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। बड़े आदमियों का विनय के कारण लोग नाम नहीं ले पाते हैं। ये भी इतने महान थे कि इनका नाम लेने में बड़े बड़े लोगों को संकोच होता था कि इनका नाम हमारी मुंह से कैसे बोले, इतने बड़े आदमी का। तो लोग इनको पूज्यपाद ही कहते थे। जैसे गुरुजी आचार्य श्री कहते कहते आचार्य श्री नाम से एक रूढ़ हो गया। ऐसे ही पूज्यपाद नाम इनका रूढ़ हो गया। सब ने समझ लिया कि पूज्यपाद बोलो तो समझ जाना कि आचार्य देवनंदी हैं। और देवनंदी का एक तीसरा नाम भी था, वो था जिनेंद्र बुद्धि। जिनेंद्र बुद्धि, जिनेंद्र का मतलब होता है अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान, वीतराग भगवान। इनकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा प्रखर थी, तेज थी, बहुत प्रकांड विद्वान थे। इसलिए इनका एक नाम चलता है जिनेंद्र बुद्धि। तो 3 नाम फेमस है। ओरिजिनल नाम देवनंदी, लेकिन रेस्पेक्ट के कारण पूज्यपाद, और बुद्धि की तीव्रता के कारण जिनेंद्र बुद्धि। ऐसे 3 नाम इनके बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन पूज्यपाद आचार्य के बारे में इनके बाद होने वाले सभी आचार्यों ने अपना ग्रंथ प्रारंभ किया तो मंगलाचरण करते समय जैसे तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, ऐसे इनको भी नमस्कार किया। वो और एक गजब की बात देखो, जैसे आदि पुराण लिखा तो आदि पुराण में आदिनाथ भगवान को 24 तीर्थंकर को नमस्कार है, और बाद में लिखा उसके बाद में मंगलाचरण के बाद इनके अलावा मैं कुछ बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ।
और उन कुछ आचार्यों में एक नाम पूज्यपाद आचार्य का भी है। और ऐसा लिखा कवि नाम तीर्थकृत देवा। ये देखो शुरू में यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखो एक बार, पेज नंबर 5 सबसे शुरू में जहाँ महाराज जी का कोटेशन है ना, वहाँ जरा सा देखो क्या लिखा है। जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में लिखा, कवि नाम तीर्थकृत देव कितराम तत्र वर्ण्यते विदुषाम वाग्मलध्वंसी तीर्थम यस्य वचोमयम। कि जो पूज्यपाद आचार्य थे उनके बारे में मैं कैसे क्या वर्णन करूं उनके बारे में। वो तो ऐसे थे जैसे कोई सारे कवियों में तीर्थंकर हो, जैसे सारे पशुओं में सिंह है, ऐसे ही सारे लेखकों में पूज्यपाद आचार्य है। इतनी महिमा, आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने महान आचार्य होंगे। आज अपन को उनका ग्रंथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़े विद्वान को आज अपन पढ़ रहे हैं, ये बहुत हमारा भाग्य है। ऐसे ही और भी बहुत लोगों ने लिखा है। एक और देख लेते हैं, बाद में ग्रंथ शुरू करेंगे। ऐसे बहुत है, पर वहीं पर एक नीचे एक और श्लोक लिखा है, वो बहुत सुंदर है। वो ज्ञानार्णव में लिखा है, शुभचंद्र आचार्य ने लिखा है आज से 1100-1200 साल पहले। और क्या लिखा, अपाकुर्वन्ति अद्वाच काय वाक् चित्त संभवम कलंकमंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। मैं उन देवनंदी महाराज को नमस्कार करता हूँ कि जिनमें 3 क्वालिटी थी। मन को भी शुद्ध करते थे, वचन को भी शुद्ध करते थे, और काया को भी। आपको ऐसे आचार्य तो मिलेंगे कि जिनने केवल मन शुद्धि की विद्या बताई, ऐसे आचार्य मिलेंगे जिन्होंने केवल वचन शुद्धि की कला सिखाई, ऐसे मिलेंगे जिन्होंने केवल काय शुद्धि की कला सिखाई। लेकिन ये ऐसे हैं जिन्होंने मन वचन काय तीनों को शुद्ध करने की कला सिखाई। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये याद रखना है आपको। क्या क्या किया उन्होंने, मन वचन काय, हमारे पास 3 चीज़ है, और उन्होंने कहा तीनों को शुद्ध करने के लिए मैं किताबें लिखता हूँ। तो मन शुद्धि के लिए उन्होंने लिखा है इष्टोपदेश, ये मन शुद्धि के लिए है। समाधि तंत्र और एक उनका ग्रंथ है, वो भी मन की शुद्धि के लिए है। दूसरा ग्रंथ लिखा है उन्होंने एक जैनेन्द्र व्याकरण की किताब लिखी है संस्कृत में। जैसे दुनिया में पाणिनि चलते हैं ना, ऐसे ये बहुत फेमस है। संस्कृत व्याकरण लिखने वाला धुरंधर जैन विद्वान, बताओ कभी कोई आपसे पूछे ना तो तुरंत नाम ले देना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी। देखो पूज्यपाद के भी आगे स्वामी लगाने लग गए, कितने रेस्पेक्टेड होंगे वो। पूज्यपाद से भी जी नहीं भरा, पूज्यपाद स्वामी। तो ऐसे ही समंतभद्र स्वामी, उमा स्वामी हुए ना बड़े बड़े धुरंधर, तो बोले ये भी भैया बड़े स्वामी है साहब, ये तो पूज्यपाद स्वामी। तो मन शुद्धि के लिए इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ये अध्यात्म के ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने से हमारा मन अच्छा होता है। फिर उन्होंने लिखा व्याकरण के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, संस्कृत व्याकरण किताब लिखी, उससे मन वचन शुद्ध होता है। व्याकरण से वचन शुद्ध, भाषा शुद्ध होती है हमारी। व्याकरण पढ़ेंगे तो वचन वाणी शुद्ध होगी। और काय शुद्धि के लिए पूज्यपाद आचार्य बहुत बड़े आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने आयुर्वेद पर भी कई किताबें लिखी है। आरोग्य शास्त्र का इनको इतना ज़बरदस्त ज्ञान था कि दुनिया भर के आयुर्वेद विज्ञान वाले, बाबूजी के पास थी। हाँ, आचार्य पूज्यपाद ने आयुर्वेद पर किताब लिखी, और इतना ज़बरदस्त ज्ञान था इनको। ऐसा कहते हैं कि एक बार इनकी आंखें चली गई थी किसी चक्कर में, तो इन्होंने ठीक कर ली।
ऐसे कहते हैं। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात मिलती है शिलालेख में कि ये आए दिन विदेह क्षेत्र जाते थे सीमंदर स्वामी के समोसरण में, वहाँ प्रवचन सुन के आते थे साक्षात। बताओ आज हम और आप जाने कहाँ भाड़ में से छटक के आ गए। जो इनको पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने की पात्रता जाने कितने जन्म के पुण्य फले होंगे जो आज अपन इष्टोपदेश पढ़ने बैठे हैं। हर एक के भाग्य में ये चीज़ 2-4-10 लाख का फायदा हो जाए, ये तो हो सकता है रुपयों का, पर पूज्य पाद आचार्य पढ़ने मिल जाए, ये तो अनमोल है। ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो आज अपने को ये मौका मिला है। अभी तो ग्रंथ शुरू ही हुआ है। आप अपने मित्रों को कह दो, आना चाहे तो आ जाए, सबका फ़ायदा हो जाए तो बढ़िया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। तो ऐसे ये महान आचार्य है। अब इनका ये ग्रंथ अपन शुरू कर रहे हैं। ग्रंथ का क्या नाम है? इष्टोपदेश। इष्टोपदेश शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है, इष्ट और उपदेश। उपदेश माने तो आप जानते ही हैं, जो कथन है, संदेश है, भाषा है, वाणी है, वाक्य है, उसका नाम उपदेश। और इष्ट माने, इष्ट शब्द के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो देवता, हाँ, नहीं वो तो अपन बोलते हैं इष्ट देव, पर इष्ट माने देव नहीं होता, इष्ट देव अलग बात है। इष्ट शब्द का मतलब 2 होता है। इष्ट माने, कल्याणकारी भी होता इष्ट माने होता है अच्छा, इष्ट माने होता है अच्छा, और इष्ट माने अच्छे के भी 2 अर्थ है, एक अच्छा होना, एक अच्छा लगना। इष्ट शब्द के 2 मीनिंग है। इष्ट माने एक तो होता है अच्छा लगने वाला, और एक होता है अच्छा होने वाला। जो रियल में अच्छा है उसका नाम इष्ट है। उसका नाम इष्ट नहीं है कि जो अच्छा लगता है। चीनी अच्छी लगती है लेकिन अच्छी है नहीं। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी अच्छा लगता है पर अच्छा है नहीं। और गर्म पानी अच्छा लगता नहीं है मगर अच्छा है। तो लगना अलग बात है। 5 इंद्री के विषय अच्छे लगते हैं लेकिन अच्छे हैं नहीं। और संयम, ताप ये अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन अच्छे हैं। तो यहाँ इष्ट का मतलब क्या लगाना? वो अच्छा है नहीं, जो अच्छा भी है जो और लग भी अच्छा रहा। हाँ, संस्कृत में 2 शब्द आते हैं। एक शब्द का नाम है श्रेय और एक शब्द का नाम है प्रेय। 2 शब्द संस्कृत में बहुत आते हैं, एक श्रेय, एक प्रेय। प्रेय का मतलब है जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। और श्रेय माने जो अच्छा है, रियल में अच्छा है। भले दाना मेथी खा रहे हैं, कड़वी लग रही है, तो वो कड़वी भी अच्छी हो सकती है। अरे भाई, जो स्वास्थ्य की रक्षा करे वो अच्छी है। और जो चीज़ मीठी लगे मगर नुकसान करे वो अच्छी नहीं है। तो श्रेय होना चाहिए, प्रेय नहीं। खाली प्रेय का मतलब है जो खाली जबान को, इंद्रियों को अच्छा लगता है। जो देखने में अच्छा लगे वो इष्ट नहीं, बल्कि जो वास्तव में अच्छा है, जिससे हमारा भला होता है, उसका नाम है इष्ट उपदेश। तो देखो, अब करते हैं पहला श्लोक का स्वाध्याय करते हैं। पेज नंबर 1। आज से 1500 साल पहले पूज्यपाद आचार्य मंगलाचरण कर रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करने की हमारे देश में, भारतीय संस्कृति में परंपरा है।
कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी काम करो, तो हमारे देश में ये ट्रेंड है कि कुछ भी करो तो पहले मंगलाचरण करो। दुकान खोलते हैं, मकान बनाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, पूजा करते हैं, सब चीज़। अरे गाड़ी भी खरीद के लाते हैं तो भैया पहले पूजा करो, पहले किसी मंदिर दर्शन करने चलो, तीर्थ पे चलो। तो इसलिए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण से क्या होता है कि मंगलाचरण से मन अच्छा होता है, विघ्न दूर होते हैं और निर्विघ्न हमारा काम होता है। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त होती है, हमको हमारे मन में थोड़ी आस्था उत्पन्न होती है, पापों से मन हटता है, पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये इष्टोपदेश ग्रंथ लिख के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। अब देखो मंगलाचरण ऐसा किया है जैसे 6 ढाला में किया, कि जैसे 6 ढाला के मंगलाचरण में किसी एक पर्टिकुलर भगवान को नमस्कार नहीं किया। ऐसे ही यहाँ भी आपको ज़्यादातर ग्रंथ उठाओगे ना तो आपको पर्टिकुलर नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ महावीराय नमः लिखने से ज़्यादा बढ़िया माना जाता है वीतरागाय नमः। क्यों, क्या फ़र्क है? वीतराग, मान लो मैंने एक कॉपी बनाई और उसमें लिखा महावीराय नमः और लिखा वीतरागाय नमः, फर्क क्या है? वीतराग में तो सारे ही वीतराग ये महावीराय लिखा तो एक को हुआ और वीतरागाय लिखा तो सब आ गए। जो भी वीतरागी है सब आ गए। 24 तीर्थंकर तो आ ही गए, उसके अलावा भी आ गए। जो वीतरागता के रास्ते पर चल रहे हैं वो भी आ गए। इसलिए यहाँ भी किसी एक का नाम ऐसे नहीं लिखा कि मैं तस्मई आदिनाथाय लिख सकते थे। हाँ, जाप करनी हो वीतरागी की, क्या कैसे जाप करेंगे? ऐसे ही करो। ओम ह्रीं वीतरागाय नमः, ओम ह्रीं श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं, हाँ ओम ह्रीं वीतरागाय, हाँ, ओम ह्रीं बीज मंत्र है, ओम और ह्रीं। ओम ह्रीं श्री वीतरागाय नमः, ओम ह्रीं श्री वीतरागाय नमः। श्री समोसरणादि लक्ष्मी से सहित। श्री का मतलब होता है जो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से सहित है। श्री माने समोसरण बाहर में है, अंदर में केवल ज्ञान है, वो श्री। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक भगवान को नमस्कार नहीं किया, बल्कि कहा कि जितने भी भगवान जिन्होंने स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्होंने खुद अपने स्वभाव की आपति माने प्राप्ति, जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, और अभावे कृत्स्न कर्मणा, और जिनके सारे कर्मों का नाश हो गया है, और जो केवल ज्ञान रूप रह गए हैं। संज्ञान माने सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान ही नहीं, सम्यक ज्ञान। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ध्रुव ज्ञान। वो जब आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, लेकिन कर्मों के चक्कर में उसके 84 लाख भेष बने हुए हैं, ढोंग चल रहे हैं सब, मोटा पतला लंबा ठिगना क्रोधी मानी मायावी, ये कौन कर रहे हैं? सब कर्मों का खेल है। जब ये कर्म नष्ट हो जाए और अपना स्वभाव ओरिजिनल रूप में हमको प्राप्त हो जाए तो समझ लो हमारी साधना पूरी हो गई। साधना का मतलब है कर्मों को हटाना और अपने स्वभाव को प्राप्त करना। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, आपति माने प्राप्ति, अभावे, अभावे माने अभाव होने पर, कृत्स्न माने संपूर्ण, संपूर्ण कर्म,
थोड़े बहुत बचाने चाहिए क्या? नहीं, नहीं, सारे कर्म नष्ट होना चाहिए। थोड़े थोड़े तो बचा ले, नहीं, थोड़े बचाओगे तो सिद्ध नहीं बन सकते। सारे कर्मों का नाश होना चाहिए। और क्या होगा? कर्मों का नाश होगा तो अपने स्वरूप की, स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है हमारा स्वरूप? ज्ञान स्वरूपी हम हैं। हमारा स्वरूप केवल ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूपी हम हैं। और नमोस्तु परमात्मने, मैं उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। देखो नमोस्तु बोलते हैं ना, तो नमोस्तु माने नमस्कार हो। देखो, हालांकि ऐसा ट्रांसलेशन कर दो कि मैं नमस्कार करता हूँ, पर सही ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन सही है उनको नमस्कार हो। नमो अरिहंताणम माने अरिहंतों को नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, ये सही अनुवाद नहीं है। हो माने होना बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम समझ रहे हो ऐसे हाथ जोड़ दिए और हो गया नमस्कार? ऐसे नहीं हुआ करता है। नमस्कार हो जाना, कोई कहे नमस्कार करने में क्या जा रहा है, लो हो गया, ऐसे नहीं होता। इतना आसान काम नहीं है। नमस्कार एक बाहरी क्रिया नहीं है। चलो नमस्कार करना है, चलो चलो कहाँ चलना है, लो लो ऐसे, और सिर झुकावे। ये हाथ सिर हमारे हैं नहीं, इनको झुकाने से नमस्कार होता नहीं है। इसकी टीका में लिखा है खुलासा करके कि नमस्कार शब्द का सही अर्थ है नमना माने झुकना। और झुकना माने क्या? कि हमारा जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा में झुक जाए। नमस्कार दो तरह का, निश्चय नमस्कार और व्यवहार नमस्कार, द्रव्य नमस्कार और भाव हाथ जोड़ना द्रव्य नमस्कार है, लेकिन अंदर में बहुमान आना वो भाव नमस्कार है। कोई अब जैसे कल यहाँ पूजा होगी तो सब पूजा करेंगे तो नमस्कार हो गया, उसमें से जिसका भाव लगेगा वो भाव नमस्कार है। द्रव्य पूजा सब करेंगे मगर भाव पूजा सब नहीं कर पाएंगे, कोई कोई छूट जाए। शांति पाठ रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ तो वो पूजा ही तो है, पूजा ही तो है। वो भी पूजा ही है। पूजा के अनेक नाम है, तो वो पूजा कर। और नमस्कार माने नमस्कार दो तरह का, एक निश्चय नमस्कार, एक व्यवहार नमस्कार। क्या फर्क है? कि जब हमारी आत्मा में उपयोग चला जाए, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में उपयोग चला जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, ज्ञान हो जाए, अरिहंतों को नमस्कार हो माने अरिहंतों का स्वरूप समझ में आ इसका जाए। मतलब ये जो हम चलते फिरते को भी मिल जाता है नमस्कार, तो व्यवहार नमस्कार, ये सब व्यवहार नमस्कार है, फॉर्मेलिटी है, लोक व्यवहार चल रहा है बस। ये वही हाँ। बात आ गई ना जो आपने रौद्र ध्यान की बताई थी कि हाँ। आप आना जी, हाँ मैं आऊंगा। बस बस हाँ आप जैसे कैसे हम हैं जी? बोलते ठीक हैं है। ठीक है। क्षमा भाव, हाँ तो पिताजी बताते थे हाँ। मन वच काय से क्षमा भाव। ये तीनों वर्ड भी भाई वो नमो त्रियोग समार्ग है। तीन योग संभाल के कैसे नमस्कार होगा? योग, वचन, शुद्धोपयोग होना चाहिए, तभी तीन योग संभलेंगे। शुद्धोपयोग के बिना तीन योग संभल सकते नहीं है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि जिस चार होते हैं इष्टोपदेश और होते चार होते हैं ना। ये क्या पंडित जी में बना रखी ना। वो प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, वो तो जिनवाणी के भेद जिनवाणी के है, भेद हैं। वो जिनवाणी के भेद है। तो देखो कितना बढ़िया श्लोक है ना ये। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। और एक और शब्द है जिसका अभी तक मैंने अर्थ नहीं बताया, स्वयं। स्वयं माने अपना खुद। हमको स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? कोई देता नहीं है, कहीं से मिलती नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, बाजार में नहीं आता है। आपकी जब काल लब्धि आती है
जब भली होनार आती है, जब कर्मों का नाश होता है, तो ऑटोमेटिकली स्वभाव की प्राप्ति हो गई। गांधी जी से पूछा अंग्रेजों ने कि आप स्वतंत्रता देव कह रहे हो, तो आप कैसे लेओगे, किसको दिलवाओ? तो गांधी जी ने उत्तर दिया, आप यहाँ से चले जाइए, बाकी हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी, आप देने वाले कुछ नहीं हो। ठीक है, बहुत सुंदर कहा। नहीं, अंग्रेज हमको स्वतंत्रता देंगे क्या? अरे तुमने हमको परतंत्रता दे रखी है, सो छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से। तुम स्वतंत्रता हम अपने आप ले लेंगे। नहीं, बताओ स्वयं ले लेंगे। कितना बढ़िया उत्तर है। ऐसे ही आत्मा को स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी, धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मानुशासन में एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि तू पाप मत कर, बस धर्म अपने आप हो जाएगा। ये लिखा, कोई नवयुवक था, उसको समझा रहे थे, तो उससे कहा तू तो बस कुछ नहीं, चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे शांति पाठ करना पड़ेगा, ये करना नहीं, कुछ नहीं करना, तू पाप मत कर बस। आपको बड़ी भाषा क्या होगी? महाराज जी कहते हैं ना, तू सांस लेता रहे, त्याग अपने आप हो जाएगा। बस सांस लेता रहे, त्याग अपने आप हो जाएगा। अच्छा, सांस छोड़नी पड़ेगी क्या? अपने आप छूटेगी, लेओगे छूट, श्वास लो, उच्छ्वास अपने आप हो जाएगी। त्याग हो कितनी गया बड़ी, नहीं देखो, जानबूझ के स्वयं लगाया। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः। सब कर्म भाग गए, की प्राप्ति अपने आप हो कर्म जाएगी। भाग गए तो भाग गए। उनके भागने के बाद में हमको सब कर्म चले जाएंगे, फिर क्या करना होगा? फिर कुछ नहीं करना, फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए जब सारे कर्मों के जाने पर जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई और जो केवल ज्ञान रूप रह गए, कर्म रूपता खत्म हो गई जिनमें से, ऐसे परमात्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मन वचन काय तीनों योग से नमस्कार, नमस्कार हो। ठीक है ना, समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछने की बात है? बहुत सुंदर श्लोक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, देखो। योग्यो, पेज नंबर 6। योग्योपादान योगेन द्रसदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मतामता। अगर आपको घर पे भी स्वाध्याय करना हो तो किताब ले जाना। एक बार फिर से पढ़ो यार। हाँ, पहले को कि दूसरे को? दूसरा वाला वो तो अभी पढ़ूंगा ही मैं। वो तो मेरी आदत है, जब तक 5-7 बार ना पढ़ूँ ना, मुझसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप तो एक ही बात बार बार बोलते हो। मैंने कहा भाई मेरी तो आदत है, मैं दूसरे को थोड़ी, खुद को ही सुनाता हूँ, मेरे पक्का करता हूँ ना मैं। तो देखो, योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मतामता। क्या कह रहे हैं? देखो, योग्योपादान योगेन, दो चीज होती है, एक निमित्त, एक उपादान। ये भी विषय अच्छे से समझने लायक है, नहीं तो ये दुआ समझ में नहीं आएगा। क्या है? दुनिया में दो चीज होती है, एक निमित्त और एक उपादान। जैसे घड़ा बनाया तो घड़ा बनाते समय कुम्हार तो है निमित्त और मिट्टी है उपादान। अगर आपने अंगूठी बनाई, चेन बनाई, तो सोना तो है उपादान और सर्राफ है निमित्त। हर चीज़, शर्ट बनाई तो कपड़ा तो है उपादान और टेलर है। दुनिया में हर काम
निमित्त उपादान से होता है। एक से मत बोलो, एक से काम नहीं हो सकता। आप किसी सुनार से बोलो कि भैया चेन बना दे, वो कहेगा सोना लाओ, वो मेरे पास नहीं है, तो बना देगा बनाएगा क्या? बिना सोने के नहीं बना सकते। दुनिया में कोई भी काम होना हो तो दो चीज़ चाहिए, निमित्त निमित्त और उपादान। आप एक भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें एक से काम चल जाए। निमित्त और उपादान दोनों का मेल सुमेल होना चाहिए, होता ही है। तो क्या कह रहे हैं कि योग्योपादान योगेन, जब उपादान तैयार हो जाए, उपादान भी योग्य होना चाहिए। कोई भी उपादान नहीं चलेगा। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, पर मैंने ऐसी मिट्टी दे दी, ऐसी जगह की, रेतीली, ककरीली, बजरी वाली, और कहूँ भैया बना देना जरा घड़ा, तो नहीं बन। माने वो उपादान भी बढ़िया वाला होना चाहिए, प्रॉपर मिट्टी होनी चाहिए। घड़े बनाने की हर मिट्टी से घड़ा नहीं बनता। मिट्टी हजार तरह की है, किसी से बनता है। हाँ, कोई भी मिट्टी उठाओ और घड़ा बना दो, ऐसे नहीं बन सकता। हर काम का, एक रोटी बनाने का, पूड़ी बनाने का आटा अलग होता है, डोसा बनाने के लिए अलग है, मठरी बनाने के लिए अलग है, नमकीन बनाने के लिए अलग है, पोहा उपमा अलग है, सब चीज़ अलग है। जिससे उपमा बनता है उससे उपमा बनता है, किसी से भी नहीं बनता। मैदा से उपमा बना दोगे क्या? नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखा योग्य उपादान जब मिल जाए, योग माने मिल जाए, जब योग्य उपादान का योग बैठ जाए, अभी पात्रता जम जाए, बढ़िया शिष्य मिल जाए, योग्य उपादान से द्रसद का मतलब होता है पत्थर। द्रसद माने सोने का पत्थर। द्रसद कहते हैं स्वर्ण पाषाण। ये सोना जमीन में से निकलता है, और ऐसा निकलता है कि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा ये मोबाइल जैसा काला काला, बिल्कुल बेकार, ऐसे ऐसा कोयले जैसा दिखता है। वो कहीं कहीं थोड़ा सा चमकेगा बस। फिर उस कोयले को ही रिफाइंड करते हैं, करते करते काला कालापन सब बाहर निकालते हैं, और फिर पीला पीलापन दमकता आपको सामने मिल जाता है। तो अब वो जैसा पीला आप गले में पहनते हो वैसा ज़मीन से नहीं निकलता, वो तो काला निकलता है। हाँ, तो बोले कोई भी काले पत्थर को दे दे तो जौहरी बना देगा क्या, सुनार बना देगा क्या? जब तो स्वर्णता मता होनी चाहिए। हाँ, वो स्वर्णता मता। जमीन में तो बहुत काले पत्थर निकल रहे हैं, लोहे का भी वैसा ही निकलता है, पर एक काले पत्थर से कोयला बनेगा, एक काले पत्थर से लोहा बनेगा, एक काले पत्थर से पीतल बनेगा, एक काले पत्थर से सोना बनेगा। हर एक का अपना अपना अलग अलग हिसाब है। एक ही घर में 10-6 बच्चे हैं, एक बच्चा इंजीनियर बनेगा, एक विद्वान बनेगा, शास्त्री जिनवाणी का, एक मुनि बनेगा, एक कुछ बने। सब में अलग 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 पात्रता है, योग्यता है। तो सब में एक सी नहीं है। वो क्यों है जी? ऐसा ही स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। नहीं, एक में इसमें तो दूसरा फल निकल रहा है, ये भी वनस्पति वो भी वनस्पति, इसमें गेंदा का फूल निकल रहा है, उधर गुलाब का निकल रहा है, उधर कनेर निकल रही है। ये क्या चक्कर है? उस पौधे में वही पात्रता निकालने की। बस उस पौधे में, गुलाब के पौधे में गेंदा नहीं निकलेगा, और गेंदे के पौधे में गुलाब नहीं निकलेगा। सब की क्वालिटी अलग अलग है। सब स्त्री में अलग योग्यता है, पुरुष में अलग योग्यता है। पुरुष में वो योग्यता नहीं है कि जो स्त्री काम कर सकती है, स्त्री में वो योग्यता नहीं है जो, सब में अलग 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 योग्यताएं हैं। ऐसे ही पुरुष में भी हर एक में, ये एक बहुत खास बात है, सब में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। हर क्वालिटी हर एक में
जैसे ऑफिस में लड़के लड़के भी 10 है, लेकिन सब लड़के एक सा काम नहीं कर सकते। और ऑफिसर उसका नाम है, बढ़िया ऑफिसर कौन है कि जो ये जान जाए कि ये किस काम के लिए फिट है। एक लड़का ऐसा है कि जो गेट कीपिंग बढ़िया, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो गोलकीपर कोई किसी को भी बना देंगे क्या? अरे विकेट कीपर अलग होता है, गोलकीपर अलग होता है, बॉलिंग करने वाला हर आदमी बॉलिंग कर सकता है क्या? तो ऐसे ही खिलाड़ी होते हुए भी उनमें बारीक अंतर है। ऐसे ही हर उपादान में अलग अलग अंतर होता। आम के पेड़ में ही आम आएगा, दूसरे पेड़ में आम नहीं आएगा। और आम के पेड़ में भी अगर वो छोटा सा है, साल भर का ही है, तो आ जाएगा क्या? उसको भी और अगर वो बूढ़ा हो गया, फिर भी नहीं आएगा। माने देखो, एक स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन अगर वो 10 साल की हो तो नहीं दे, और अगर वो 80 साल की हो तो तब भी नहीं दे तो ये क्या चक्कर बड़ा? अभी तो आप कह रहे थे स्त्री दे अच्छा, इसका भी मेरे को भेद बताया था, मैं भूल गई हूँ। हाँ जैसे स्त्री है, हाँ सब कुछ है, हाँ लेकिन वो उसके पति नहीं है, हाँ, तो भी नहीं दे तो भी सकते। नहीं दे सकती। माने नाना तरह की बातें, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, निमित्त उपादान की मैत्री होती है। दो संसार का प्रत्येक कार्य निमित्त उपादान के सुमेल से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उपादान तो है, निमित्त नहीं मिला, हाँ, लेकिन कभी कभी निमित्त मिल गया, उपादान नहीं है। उपादान तैयार नहीं है। अपन बहुत बार समोसरण में गए, तीर्थंकर मिल गए निमित्त में, पर हम तैयार नहीं थे। फिर वापस आ गए। वो तो वो एक लाइन ही नहीं भूलती है, मुनिव्रत धार लेकर खूब जायो, वही दिमाग में घुसी हुई है लाइन। तो योग्य उपादान मिल जाए तो स्वर्ण पाषाण सोना बन सकता है। अगर योग्य उपादान नहीं होगा तो नहीं बन सकता। और क्या मिलना चाहिए? द्रव्यादि। द्रव्यादि, आदि माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 चीज होती है। द्रव्यादि, आदि माने द्रव्य और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 चीज है, उसको शॉर्ट में बोल देते हैं द्रव्यादि। स्वादि, स्वादि माने स्वय, स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, सब में स्वय जोड़ लो, स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। ऐसे स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की संपत्ति मिलनी चाहिए। संपत्ति माने, अब देखो अपन संपत्ति माने केवल रुपया पैसा ही समझते हैं। ये कह रहे आपको अच्छा योग, अच्छा द्रव्य मिल जाए, अच्छा क्षेत्र मिल जाए, अच्छा काल मिल जाए, अच्छा भाव मिल जाए, तो ये भी आपकी संपत्ति, सबसे बड़ी पूंजी है ये। अपन केवल बैंक में जो रुपए रखे उसको ही पूंजी समझते हैं। वो कह रहे हैं आपको अच्छी सोसाइटी मिल जाए, अच्छा क्षेत्र मिल जाए, अच्छा काल मिल जाए, तो ये भी बहुत बड़ी आपकी पूंजी है। योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। द्रव्य आदि में 4 लगा लेना, स्वद्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव, 4 चीज होती है। उसके बिना कोई बात कंप्लीट नहीं होती। जैसे हमको एक दीवार पर कोई तस्वीर लटकानी है, तो चारों तरफ से फ्रेम होगी ना तो टिकेगी, और अगर चारों तरफ से फ्रेम नहीं होगी तो उड़ जाएगी, निकल के गिर जाएगी। हाँ, ऐसे ही मान लो ये चश्मा है, चारों तरफ से फ्रेम में है तब लगा पा रहे हैं, और नहीं हो तो नहीं लगा पाएंगे। ऐसे ही ये कह रहे हैं 4 चीज चाहिए, स्वद्रव्य। तीर्थ वंदना कब होगी?
जब स्वद्रव्य हो, स्वक्षेत्र हो, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम द्रव्य, उत्तम भाव हो, तब जाके काम होगा। बढ़िया पूजा कब होगी? इसको कहते हैं चतुष्टय। इसका एक बढ़िया नाम है जिनवाणी में, स्व चतुष्टय। स्व चतुष्टय, पर चतुष्टय, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। अब इसमें भी मुझे लगता है ये स्वभाव जो है ना, ये ज़्यादा प्रचलित है। हाँ, बाकी के प्रचलित नहीं है, पर चारों चाहिए। चारों के बिना काम नहीं होगा कभी भी। स्वभाव ज़्यादा कोई भी काम तभी होगा जब स्वद्रव्य हो, जैसे समझो मुझे सम्यक दर्शन करना है, तो ये टेबल को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? क्यों? कि द्रव्य पर द्रव्य है, पर द्रव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। जीव को ही सम्यक दर्शन होगा, पुद्गल को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अच्छा, ये हो गया जीव, द्रव्य हो गया। अब क्षेत्र, काल, भाव सब लगाओ, किसी भी गुण को नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उत्तम क्षेत्र में ही सम्यक दर्शन होगा। मान लो मैं 2 इंद्रिय पर्याय में पढ़ा हूँ, 3 इंद्रिय पर्याय में पढ़ा हूँ, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मैं अगर किसी अयोग्य क्षेत्र में हूँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अयोग्य काल में हूँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अयोग्य भाव है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सप्त व्यसनों में डूबा हुआ हूँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो सब चीज़ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। द्रव्यादि स्वादि, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल। ये उदाहरण दिया सोने का कि जैसे एक स्वर्ण पाषाण कब 24 कैरेट सोना बन जाता है। वो कह रहे जरा विचार करो, पहले सोने पे घटाओ, बाद में आत्मा पे घटाना। आत्मा को समझाने के लिए बहुत शास्त्रों में सोने का उदाहरण दिया। आत्मा सोने की तरह है ना, कीमती, मूल्यवान। तो बोले जैसे ये तुमको 24 कैरेट सोना चाहिए, कैसे मिलेगा? हाँ, कि पहले तो तुमको वही पत्थर होना चाहिए तुम्हारे पास, तपा तपा के भी नहीं, किसी को भी तपाए तो इसको तपाए लो। तो सोने को तपाने की बात हो। हाँ, मतलब वही यही कह रहे हैं कि आपको पहले तो ये तय करो तपाने वाली चीज़ वही होनी चाहिए। जैसे घी निकलना है तो बोले साहब कैसे निकलेगा घी? तो बोले दूध में, और दूध की बजाय कोई भी सफ़ेद चूना ले आए और उसमें से निकलेगा। अरे तो आपने भी तो ऐसे ही निकाला था, भगोने में सफ़ेद सफ़ेद रखा था पानी आपके पास। अरे दूध होना चाहिए, सफ़ेद पानी से नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही स्वर्ण पाषाण होगा तो ही सोना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और स्वर्ण पाषाण मिल गया और तपाया नहीं तो लाए तो स्वर्ण पाषाण ही, पर तपाया नहीं तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही वो कह रहे हैं। हाँ, आपको रोटी चाहिए तो कैसे रोटी मिलेगी? उपादान को भी तैयार करना पड़ेगा। पहले आटा चाहिए, आटा नहीं है तो नहीं मिलेगी। उसके लिए पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, ऐसे ही नहीं रोटी मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ ये कह रहे हैं कि सब चीज़ मिलनी चाहिए, सारी संपत्ति होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी। जब सामग्री, संपत्ति माने सामग्री, पूजा सामग्री से होगी, पूरी सामग्री होगी तो पूजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई क्या फेरे कराने हैं तो बोले सामग्री लाओ, वो नहीं है तो कैसे फेरे होंगे भाई? तो यहाँ कहा कि जैसे कोई स्वर्ण पाषाण सारी सामग्री मिल जाए तो 24 कैरेट शुद्ध सोना बन जाता है, ठीक ऐसे ही ये आत्मा भी अगर तैयार हो जाए और योग्य सामग्री भी मिल जाए सारी, इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाए
तो ये भी आत्मा बन जाता है, शुद्ध परमात्मा बन जाता है। अब मान लो आप पंचम काल में हो और आपको मुझे सिद्ध बनना है तो नहीं बन सकते, काल भी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सही होने चाहिए। कुछ मिल गया और भाव हैं? नहीं है। ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? हाँ ऐसे अपने काल से नहीं बन सकते। हाँ, काल काल में जरूरी है। सिद्ध नहीं बन सकते, जो तो बन सकते वही बनेंगे ना। वे जहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ तक तो वो तो ऐसी बात हो गई, वो तो ये ऐसी बात हो गई। एक आदमी से कहा तू पढ़ा क्यों नहीं? तो बोले क्या करूँ, हमारे गांव में कॉलेज नहीं था। तो बोले स्कूल तो था। स्कूल तो पढ़ता कॉलेज ना तो स्कूल में मत जाओ। अरे तू स्कूल पढ़ता तो क्या पता वो स्कूल ही धीरे धीरे, अब तेरे जैसे सब लोग छोड़ छोड़ के बैठे हैं तो वो स्कूल कॉलेज कैसे बनेगा? मुझे याद है मैं 5वीं क्लास तक पढ़ा, स्कूल था। फिर जब हम 5वीं से पार हुए तो वही मिडिल बन गया। फिर 8वीं से पास हुए तो वही सही, वो बढ़ता ही चला गया। हम सोच रहे थे स्कूल छोड़ेंगे, स्कूल छोड़ने की जरूरत नहीं। नौबत ही नहीं आई, ऐसे ही होते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई जब पढ़ोगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा, और तुम पढ़ोगे नहीं तो सीधे कॉलेज में तो जाएगा ना कोई। तो अरे सब किसी लड़की की बेटी की शादी करनी हो तो कोई ये नहीं कहता कि आजकल शादी नहीं हो रही। अरे शादी नहीं हो रही तो लड़का देखने तो जा, तैयारी तो कर सकता है। इन दिनों में चौमासे में फेरे नहीं पड़ सकते, लेकिन लड़का ढूंढने तो जा सकता है। नहीं नहीं वो भी बाद में ही जाऊंगा तो फिर कैसे करेगा भाई? ऐसे ही अभी हमको केवल ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन तो हो सकता है ना। महाव्रत नहीं हो अनुव्रत तो हो सकते हैं ना, जो हो वो तो कर लो। योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। मता माने मानी गई है, मान लो, समझ लो, श्रद्धा करो। तुम ऐसी श्रद्धा करो। देखो श्रद्धा सही होनी चाहिए। जिसकी श्रद्धा सही है ना वो आज नहीं तो कल सब काम कर लेगा, लेकिन श्रद्धा सही नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। श्रद्धा भी भाव से ही आएगी। हाँ श्रद्धा है, पहले श्रद्धा करो कि सोना कैसे प्राप्त होता है। तुमको एक बार तरीका समझ में आ जाए, जैसे कोई कहे मुझे पीएचडी करनी है। अब ऐसे कहते रहते बहुत से लोग, सारी ज़िंदगी कहते रहते। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, सब हमको पीएचडी करनी है। और वो आते ही मैंने कहा तुम तो 5-6 साल से 8 साल से पूछ रहे हो, कभी करने की कोई प्लानिंग, तुमको रास्ता नहीं पता। हम बता रहे आओ बैठो ये करो वो करो, नहीं करना। तो एक बार जब आपको रास्ता पता चलेगा तो सब काम हो जाएगा। आपको मकान बनाना है तो मकान बनाने का तरीका पता हो तो मकान भी बन जाएगा। तरीका नहीं पता हो तो जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुझे स्कूटर खरीदना है, कार खरीदना है, तो कार खरीदने का क्या प्रोसेस है ये पता होना चाहिए। एक ज़रा सा पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करनी है, रुपए निकालने हैं, तो रुपए निकालने का तरीका पता होगा तो वो तो जाके निकाल लाएगा, और तरीका पता नहीं होगा तो रोता रहेगा। ऐसे ही एटीएम से पैसे निकालने, पहले एक बार थ्योरी तो समझो कि तुम्हारे पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए, फिर ऐसे जाओ, फिर पिन दबाओ, फिर ये करो, फिर वो निकाल लेगा। ऐसे ही कोई भी आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? पहले श्लोक में कहा था ना, मैं उनको नमस्कार करता हूँ जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई। तो कोई कहे अच्छा तो मुझे कैसे हो? तो बोले ऐसे ही। दूसरा श्लोक कहाँ से आया? पहले श्लोक में कहा था कि जिसे स्वभाव की प्राप्ति हो गई वो उसको नमस्कार करता हूँ। अच्छा तो मुझे भी हो सकती है क्या? हाँ कैसे हो सकती है?
कि बस ऐसे हो सकती है कि जैसे स्वर्ण पाषाण एक दिन सोना बन जाता है, ठीक ऐसे ही आत्मा भी एक दिन परमात्मा बन जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। उपादान निमित्त का सुंदर योग बैठना चाहिए। निमित्त और उपादान का योग बैठ गया, योग्य उपादान हो जाए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्य सामग्री उसको मिल जाए, तो समझ लो वो आत्मा परमात्मा बन ही जाएगा। ठीक है, बस तीसरा अगली बार पढ़ेंगे। हाँ, जिनको पढ़ना है ना वो जरूर ले जाओ, क्योंकि घर पर स्वाध्याय